हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यहाँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर जान लेना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन और उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हैं हमारी इस क्लास में, वो प्लेलिस्ट में जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिससे कि इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। ओके, लेकिन आज जो हमारा मेन मोटिव रहेगा, जो मेन टारगेट रहेगा, वो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस किस कंडीशन में होते हैं, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है। हम पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट को, पॉपुलर यूजेस को तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम उतने हैबिचुअल नहीं होते। और जब कभी उन कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं किसी भी एडिटिंग एक्सरसाइज में या कहीं भी कॉम्प्रिहेंशन या कंपोजिशन में, तो कई बार हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सही से यूज नहीं कर पाते, हम मिसफिट कर देते हैं। तो आज हम कई ऐसे कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस को स्टडी करेंगे जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्टेक्स्ट नंबर 1। और ये क्या है? रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपके सामने किसी रूटीन एक्शन को एक्सप्लेन करने की सर्कमस्टेंस होंगे या किसी हैबिचुअल एक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो वहां पर आपको कौन सा टेंस अप्लाई करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि जितने भी ये टेंसेज हैं, एक्चुअली इनका नाम जो होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये नाम होता किसका है? ये वर्ब की फॉर्म्स का होता है। तो सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो फॉर्म है ये अप्लाई होती है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें से फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो रूटीन एक्शंस की बात जहां पे होती है, हैबिचुअल एक्शंस की बात जहां पर होती है, उन स्टेटमेंट्स में हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ही ड्रिंक्स कॉफी एट ब्रेकफास्ट। ही ड्रिंक्स DRINKS, ही ड्रिंक्स कॉफी COFFE, he drinks coffee at breakfast BREAKFAST। तो इसका सेंस हुआ वह ब्रेकफास्ट में कॉफी पीता है। ओके, he drinks coffee at breakfast। तो यहां इस सेंटेंस को अगर आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर एक रूटीन एक्शन की बात हो रही है, यानी वो डेली क्या लेता है? कॉफी लेता है ब्रेकफास्ट में। तो ये उसकी हैबिट शो कर रहा है, एक्शन। तो ऐसे एक्शंस को हम किस में प्ले करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब हम अपने सेकंड कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? जब हम कोई ऐसा स्टेटमेंट ले रहे होते हैं जिसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो यूनिवर्सली ट्रू है, यानी किसी भी पार्ट में आप जाते हैं यूनिवर्स के, वो सेम वे में रिएक्ट होता है और ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो उस तरह के फैक्ट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। फॉर एग्जांपल, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इस तरह के जो फैक्ट होते हैं, इनको भी जब हम सेंटेंस में लेते हैं तो ये कौन से टेंस में प्ले किए जाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री। और भी ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि ये भी एक क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं और इनको हम सिंपल प्रेजेंट में प्ले करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्टेक्स्ट नंबर 3, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर्टेन फैक्ट दैट आर ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस समय स्पीकर अपनी बात बोल रहा है उस समय पर जो फैक्ट होता है, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट मींस स्पीकर के सामने उस टाइम जोन के अंदर जो चीज एक फैक्ट होती है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। जैसे आवर ऑफिस क्लोजेज एट 5 PM दीज डेज।
तो स्पीकर जिस टाइम जोन में है उस टाइम जोन के अंदर उसकी ऑफिस की जो क्लोजिंग है वो 5 PM पर हो रही है, तो वो ये बोलता है कि हमारा ऑफिस इन दिनों 5 बजे बंद होता है। यानी ये फैक्ट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 5 बजे बंद होगा, लेकिन जिस टाइम पर वो ये बात बोल रहा है उन दिनों उसकी जो टाइमिंग्स है ऑफिस की वो 5 PM है क्लोजिंग, तो वो ये सेंटेंस बोलेगा आवर ऑफिस क्लोजेज एट 5 PM दीज डेज। यानी यहां उसे जो टेंस यूज करना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ओके, तो जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस होंगे उन सभी में आपको कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी होती है? फर्स्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं यहां पे हमने अप्लाई किया है क्लोजेज, जो कि क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ओके, रूट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें 2 वर्जन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ऑफिस सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहां पर सिंगुलर वर्ब सपोर्ट किया है। ओके, किसी भी वर्ब में अगर आप SES सपोर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर। आवर ऑफिस क्लोजेज एट 5 PM दीज डेज। हमारा ऑफिस इन दिनों 5 बजे बंद होता है। ओके, तो इस तरह के सर्कमटेंसेज को, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को प्ले करने के लिए हमें कौन सा टेंस अप्लाई करना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस एनी परमानेंट फैक्ट। यानी ऐसा फैक्ट जो स्टेबल है, परमानेंट है, फ्लेक्सिबल नहीं है, उस तरह के फैक्ट को प्ले करने के लिए भी हमें कौन सा टेंस अप्लाई करना होता है? सिंपल प्रेजेंट। एग्जांपल, दिस हाईवे लीड्स टू मुंबई। ये हाईवे मुंबई को जाता है। तो ये क्या है? हाईवे एक फिक्स परमानेंट पॉइंट है, ऐसा कोई फ्लेक्सिबल पॉइंट नहीं है कि आज वो मुंबई को जाता है तो कल वो किसी और सिटी के लिए जाएगा। तो ये एक फिक्स वैल्यू वाला पॉइंट है ये। तो इस तरह के पॉइंट्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं अपने सेंटेंस में तो हमें कौन सा टेंस अप्लाई करना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यानी कि मेन वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट करना होता है। इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मथुरा स्टैंड्स एट द बैंक ऑफ द यमुना। मथुरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, तो इस तरह की कंडीशंस में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है जहां हम कोई परमानेंट फैक्ट अपने स्टेटमेंट के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। क्लियर? और स्टूडेंट्स, अब है हमारा कॉन्टेक्स्ट नंबर 5। तो ये कॉन्टेक्स्ट नंबर 5 हमें क्या एक्सप्लेन करता है? डिफरेंट एक्शंस एट द सेम टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी एक ही टाइम पर मल्टीपल एक्शंस जहां हो रहे होते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो वहां हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल या क्रिकेट मैच है, तो आप देखते हैं कि एक ही टाइम पर बहुत सारे एक्शंस वहां हो रहे होते हैं। जैसे बैट्समैन बॉल को हिट करता है, फील्डर उसके पीछे भागता है, कई बार वो उसे स्टॉप कर लेता है बाउंड्री लाइन से पहले और वो बैक थ्रो करता है कीपर को। तो एक ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो इस तरह के सीन को अगर हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, विराट चेजेस द बॉल, ही स्टॉप्स द बॉल एंड थ्रोज इट बैक टू द कीपर। तो आप देख रहे हैं यहां पे हमने तीनों ही सेंटेंसेज में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है। ओके, तो जितने भी ये मैचेस की कमेंट्री होती है अक्सर इसमें कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जहां मल्टीपल एक्शंस यानी बहुत सारे एक्शंस एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं तो वहां आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सपोर्ट करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट नंबर 6 है पास्ट इवेंट फॉर द सेक ऑफ विविडनेस। आपने देखा होगा जब भी जो संत लोग होते हैं अपना जो उनका डिस्कोर्स होता है यानी प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, तो वहां पर जब वो कोई भी इंसिडेंट महाभारत से या रामायण से सुना रहे होते हैं अपने ऑडियंस को, अपने भक्तों को, तो वो कौन सा टेंस यूज कर रहे होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो ऐसे नहीं बोलते कि कृष्ण जी ने कहा था, अर्जुन ने पूछा था। वो इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं, अर्जुन कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। यानी टोटल जो नरेशन है वो सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो उसको विविडनेस लाना चाहते हैं नरेशन के अंदर, कि जो ऑडियंस है वो ये फील करें कि वो सब कुछ अब हो रहा है और ऑडियंस ये फील करें कि वो उसका पार्ट है। तो एक नेचुरलिटी लाने के लिए, जो टाइम गैप है उसको मिनिमाइज करने के लिए,
जब कभी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने डिस्कोर्स के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर स्पीकर साधु संत, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ कृष्णा सेज टू अर्जुन, लाइक दिस। ऐसे नहीं बोलते कि कृष्णा सेड टू अर्जुन, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, कृष्णा सेज टू अर्जुन। ओके, व्हाई आर यू सो फियरफुल, इस टाइप से यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, जिससे जो टाइम गैप है उसको खत्म किया जा सके, और भले ही इंसिडेंट पास्ट का हो लेकिन उसको हम प्रेजेंट में रियलाइज करा सकें अपने ऑडियंस को। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सपोर्ट किया जाता है जहां पर भी इस टाइप के नरेशन दिए जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट नंबर 6। अब है स्टूडेंट्स हमारा कॉन्टेक्स्ट नंबर 7, टू एक्सप्रेस प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस, यानी जो फ्यूचर एक्शंस पहले से ही प्लान्ड होते हैं उनको भी हम सिंपल प्रेजेंट में प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5 PM, क्योंकि ट्रेन या एरोप्लेन्स की जो फ्लाइट होती हैं ये प्री डिसाइडेड होती हैं, इनकी पूरी प्लानिंग होती है, पूरा एक शेड्यूल होता है जिसको ये फॉलो करते हैं। तो जो चीजें फ्यूचर की पहले से ही प्लान्ड होती हैं, जैसे किसी की वेडिंग है तो वो भी एक प्री प्लान्ड एक्शन है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं फ्यूचर के, जो प्लान्ड होते हैं, उनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। तो इसलिए हमने यहां पर द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5 PM, तो स्टार्ट्स यूज किया है। तो ये स्टेटमेंट क्योंकि प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को प्ले कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। और स्टूडेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स आपको फ्यूचर टेंस में भी स्टडी करने होते हैं इस तरह के, जिसमें आप सेंटेंस का एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट में प्ले करते हो। जैसे टू एक्सप्रेस सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, यानी कुछ सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसे होते हैं जो टाइम या कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनको हम इफ या टिल या व्हेन से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में प्ले किए जाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, यू विल कैच द फ्लाइट, आप फ्लाइट पकड़ लोगे, इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते हो। तो यहां ये जो क्लॉज आया है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इफ यू रन फास्ट, ये हमने किस में लिया है, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, तो फ्यूचर जो है, फ्यूचर में एक टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके अंदर जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, उन कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर आपको एक पार्ट किस में प्ले करना होता है, सिंपल प्रेजेंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि क्या शो कर रहा होता है, कोई ना कोई कंडीशन। तो फ्लाइट कब कैच कर लोगे, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो। कंडीशन क्या है, इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते हो। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हम फ्यूचर टेंस में भी करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेज में, फ्यूचर परफेक्ट में। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट नंबर 9। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज, यानी जब कभी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेज को अटेंड कर रहे होते हैं। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें आप रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह की फीलिंग्स को प्ले कर रहे होते हो, उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओपन दिस पैकेट केयरफुली। ओके, इस पैकेट को सावधानी से खोलो। स्टडी द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी जो शर्तें हैं उनको अच्छे से स्टडी करो। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आती हैं, लेकिन और हम कई बार जल्दबाजी में उनको ओके कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि कुछ ऐसी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमें उसमें लॉस हो जाता है। तो जब भी किसी नई स्कीम को आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या ऑनलाइन कोई आप इस टाइप की डिटेल पाते हैं, तो एकदम से अलाउ नहीं करना चाहिए, ओके नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वी शुड रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेज में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है, और ये हमें कैसे पता लग रहा है, वर्ब से, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये टेंसेज का जो नेम होता है, एक्चुअली ये किसका नेम होता है, वर्ब का, जो उस सेंटेंस में अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को। ओके, तो जिन सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा वो सभी स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हो। तो आप देख सकते हैं ओपन और स्टडी दोनों ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म।
जिसको हम रूट फॉर्म भी कह सकते हैं। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट नंबर 10। तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमारा एक कॉन्टेक्स्ट ये भी होता है कि जब आप किसी भी स्पीकर के स्टेटमेंट को क्योट करते हैं तो आप कौन सा टेंस अप्लाई करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एग्जांपल देखिए, कालिदास सेज, कालिदास कहते हैं। अब इनका जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिया है, तो यहां हमने कौन सा टेंस अप्लाई किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस क्या है? ब्यूटी नीड्स नो कमेंट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हमें कैसे पता लग रहा है? वर्ब से, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई किया है। ब्यूटी नीड्स नो कमेंट, ब्यूटी यानी सौंदर्य को किसी कमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी हम किसी के स्टेटमेंट को क्योट करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर, तो हमें कौन सा टेंस अप्लाई करना होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट नंबर 11, ये क्या है? फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स, यानी जो इवेंट्स या जो एक्शंस रिपीट होते हैं, उन एक्शंस को अगर हमें प्ले करना होता है अपने स्टेटमेंट के अंदर, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, यानी हम रोज सुबह बस पकड़ते हैं। ओके, तो यहां पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये पॉइंट, ये कॉन्टेक्स्ट हमें उस समय ध्यान रखने होते हैं जब हम सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं। पॉपुलर केसेज हमें नॉर्मली याद रहते हैं, लेकिन जो केसेज हम कम अप्लाई करते हैं, जिन कॉन्टेक्स्ट को हम कम यूज करते हैं, जिनमें हमने कम प्रैक्टिस की है, अक्सर ऑल ऑफ ए सडन वो जब केस सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है या फिर मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज प्रैक्टिस ओनली दैट मेक्स यू परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं उतना ही ज्यादा इन पॉइंट्स के साथ आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट नंबर 12, इसमें क्या है? ऑलमोस्ट स्टेटिव वर्ब्स आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। अब ये स्टेटिव वर्ब्स, आप ये वर्ड यहां देख रहे हैं स्टेटिव, STATIVE, स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेंड्स, हम एक्शन के बेस पर वर्ब्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब्स वो होती हैं जिनके अंदर एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, जैसे प्ले, राइट, जंप, लाइक दिस। और स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो कोई कंडीशन को एक्सप्लेन करती हैं, उसके अंदर कोई एक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्टेटमेंट लिया है, शी हैज ए लैपटॉप। ओके, तो ये जो वर्ब है हैज, जिसका कि फर्स्ट फॉर्म क्या है? रूट फॉर्म हैव, क्योंकि रूट फॉर्म जो होती है प्लूरल होती है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं ले सकते कि शी इज हैविंग ए लैपटॉप, इसका हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। यहां सेंटेंस लेना होगा शी हैज ए लैपटॉप, क्योंकि ये जो वर्ब है ना, जो कि हैव है, उसका सिंगुलर वर्जन है हैज, इसका नॉर्मली हम आईएनजी फॉर्म में अप्लाई इसको नहीं करते, क्योंकि ये डायनेमिक वर्ब नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब है। तो जो भी वर्ब इस टाइप की होती हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हम कहना चाह रहे हैं कि ये अंगूर हमें खट्टे लग रहे हैं, तो हिंदी सेंटेंस को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और शायद हम सोचेंगे इसको हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं और सेंटेंसेस को इस तरह से प्ले करते हैं, इस सेंटेंस को, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में इजामार के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो अगर आप इस सेंटेंस को इस तरह से लेते हैं, दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर, तो ये क्या होगा? सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इस वर्ब को, ये जो वर्ब है टेस्ट, इस वर्ब को भी आप डायनेमिक वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। ये भी स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब्स कौन से टेंस में अप्लाई होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए आपको सेंटेंस लेना होगा दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अप्लाई करते हैं। तो अभी तक हमने ओवरऑल कितने कॉन्टेक्स्ट स्टडी किए हैं? 12। तो ये जो लेसन है
इसमें से कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप यूज्ड टू हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट आपके लिए फ्रेश हो सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करें, हर कॉन्टेक्स्ट में कम से कम आप 5 सेंटेंसेस बनाएं। अगर कहीं कोई पर्टिकुलर क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू दिस मोमेंट। और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम और भी बहुत ऐसे कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो आपके सिलेबस में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आप ये वीडियोज अपने उन फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें जो इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको एक अच्छे टीचर की प्रॉब्लम है, नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे फ्रेंड्स को भी आप हेल्प कर सकते हैं हमारे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करके। ओके, तो जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो विजिटर्स फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।